एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं बना रही थी दिन के टाइम। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा कि 2-3 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और सिलाई तो मैं कर ही नहीं रही थी, तो मैं वीडियोस क्या ही बनाती। तो इसी वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाले। और कहीं ना कहीं मेरे पास पहले वाले वीडियोस रखे थे एक आधा, पर मैंने वो अपलोड भी नहीं किए क्योंकि मेरी आवाज़ देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज के वीडियो में मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगी। अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज का वीडियो आपको काफ़ी हिम्मत देने वाला वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना। और एंड तक देखोगे तभी आपको सब समझ में आएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कहीं ना कहीं लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब ने मेरे 200 से प्लस करवा दिए सब्सक्राइबर, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था कि जब 200 पूरे हो जाएंगे ना तो मैं कम्युनिटी डालूँगी 200 सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं फ़ोन ही नहीं देख रही थी। और जब मैंने फ़ोन देखा तो उस जब नहीं देख मतलब जब पहले देखा था तब 180 के आसपास ही थे। और जब बाद में देखा तो अचानक से 210 के आसपास हो चुके थे। तो फिर मैं स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाई, लेकिन आप सबको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि आप सब लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों को सब कुछ सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। मुझे हिम्मत दीजिए जितना हो सके उतना, और मैं आप लोगों को उतनी ही हिम्मत दूंगी। तो आज मैं हाउसवाइफ के कुछ चीज़ों पे बातें करना चाहती हूँ। देखिए, हाउसवाइफ होती है ना जो, उनको बहुत सारे ताने मिलते हैं। उनको सबसे बड़ा ताना ये मिलता है कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो, है ना। जबकि अगर एक दिन भी वही सब चीज़ें आदमी को करनी पड़े उस घर के, या किसी और औरत को करनी पड़े, तो उनको समझ में आता है कि कितना काम होता है ना। तब उनको काम काम लगता है। लेकिन जब अगर वही काम सारा एक औरत करती है, घर की बहू करती है, बेसिकली बहुओं को सुनना पड़ता है, तो मैं ये कहूँगी कि वो काम तब काम क्यों नहीं होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये वाला ताना कैसे दे देते हैं कि पूरा दिन में तुम करती क्या हो, है ना। अगर वही काम अगर आपको करना पड़े तो वो काम बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन यही काम एक औरत कर रही है तो लोग बोलते हैं कि तुम करती क्या हो। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भैया, ऐसा आप लोग क्यों बोलते हो अपनी बीवियों को, अपनी भाभियों को, अपने घर की बहुओं को या बेटियों को, ऐसा क्यों बोलते हो। या अपनी बीवियों को भी कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई तू करती क्या है पूरे दिन। भाई तुम लोग देखो, बैठो एक बार, पूरा दिन बैठो, देखो कि एक औरत कितना कुछ करती है। और उसके बावजूद भी वो औरत कभी ये नहीं बोलती कि भाई मैं थक गई, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। वो बीमार भी होगी तब भी वो काम करती है ना। सारी हाउसवाइफ मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि जब औरतें बीमार भी होती हैं तब भी वो अपनी पूरी जिम्मेवारियां करती हैं। खाना बनाना है तो उठ के बीमारी में भी खाना बनाएंगी, चाहे खुद चक्कर आ रहे हों, बेशक गिर रही हूँ, इधर उधर पड़ रही हूँ, उल्टियाँ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी खाना बनाएंगी, है ना। तो कई लोगों को ये सुनना पड़ता है। तो मैं उन औरतों को भी समझाना चाहती हूँ कि भैया जब आप बीमार होते हो ना तब आप रिलैक्स, थोड़ा आराम किया करो, रिलैक्स रहा करो। ये जो आपके अंदर भी एक कीड़ा होता है ना कि नहीं मेरा परिवार है, मुझे खाना देना है, मुझे ये सब करना है, मुझे वो सब करना है, तो अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो सब भूखे मर जाएंगे। तो कोई भूखा नहीं मरता है, ठीक है। कोई नहीं कुछ होता कुछ भी, फालतू का इतना टेंशन ले लेके आप लोग अपनी तबीयत को और बिगाड़ लेती हो। तो मेरा हिसाब तो ये है कि भाई अगर बीमार हो, पूरा हफ्ता अगर काम कर रहे हो, पूरा साल आप काम कर रहे हो, कभी महीने में एक बार बीमार हो भी गए, पूरा महीना काम करा, एक बार बीमार हो गए तो थोड़ा सा रिलैक्स ले लो। एक दिन खाना बाहर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। पूरा महीना घर का खाया है ना, कोई बहुत बड़ी तहलका तो मच नहीं जाने वाला। और अगर बाहर का नहीं भी आता तो आदमी कुछ बना ले, उस घर की सास कुछ बना ले, उस घर में कोई और बंदा कुछ बना ले। पेट ही तो भरना है। ज़रूरी कोई है कि एक ही दिन में सारा बॉडी का न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब गायब हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। एक दिन अगर आप घर का खाना कुछ ऊपर नीचे करके भी खा लो, पूरा प्रॉपर ना खाओ तो कोई बड़ी बात कोई ना हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं औरतें भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वो समझती है एक सुपर वूमेन। तो जो सुपर वूमेन समझती है, मैं भी बड़ा समझती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी हालत इसीलिए ख़राब हो जाती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझा रही हूँ कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन मत ढूंढा करो। अगर बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान आप ही होगे, और मैं भी हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें ना किया करो। दूसरी चीज़ है
ना काम को करती चली जाती है, कभी भी ये नहीं देखती है कि हमारी ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस काम के लिए है ना। काम वो सारे करती हैं, लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है जो मन कर रहा है वो काम उठा के करने लगती हैं, अपने कामों को ही प्रायोरिटी नहीं देखती है कि भाई क्या चीज़ में ज़्यादा ज़रूरी काम है और क्या चीज़ बाद में भी हो सकती है। एक ये होता है ना कि अगर मान लो लॉन्ड्री का काम है और खाना बनाने का काम है, अगर उन दोनों में देखा जाए तो मैं कहूँगी कि प्रायोरिटी हमारी खाना बनाना होता है, ना कि लॉन्ड्री होती है। क्योंकि लॉन्ड्री तो चलो 2 दिन बाद कर लेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन खाना तो अभी बनाना पड़ेगा। वो तो खाना है कि सबको, सब वेट कर रहे हो खाने का, है ना। तो मैं ये बोलूँगी कि औरतें फिर इसी बात पे कहीं ना कहीं अपने घर वालों से ताना सुनती हैं कि भाई सारा दिन तुम उल्टे सीधे कामों में लगी रहती हो पर ढंग का काम नहीं होता तुमसे। तो जब ये आदमी ये बात बोलते हैं, सास बोलती है, ससुर बोलते हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं औरतों की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होती है इस चीज़ में, है ना। तो जो प्रायोरिटी वाला काम है मैं कहूँगी उनको आप प्रायोरिटी दो, बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं होंगे कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, है ना। और इन्हीं के साथ आप एक शेड्यूल बनाओ कि भैया आपने अपने शौक़ को पूरा करना है, आपने अपनी तरफ काम करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा अपना दिन का निकालना है। चाहे उसके लिए आपको लॉन्ड्री को रोकना पड़े, कल कर लो लॉन्ड्री, चाहे उसको आपको नींद को समझौता करना पड़े, मतलब जहाँ से भी आपका 10 मिनट का भी समय निकल रहा है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस 10 मिनट को भी अपने टाइम में से चुराओगे तभी आप कहीं ना कहीं सफल हो पाओगे। एक हाउसवाइफ को चोरी करनी पड़ती है अपने समय की, तभी वो कहीं ना कहीं सफल हो पाती है, जीवन में आगे बढ़ पाती है। और ये जब सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कर पा रहे हो, ग्रो हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आजमा के मैंने खुद देखी हैं। तो क्या लगता है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ, मैं बड़ी सुपर वूमेन बन गई? नहीं, मुझसे भी नहीं होता कई बार, है ना। लेकिन मैं प्रायोरिटी के हिसाब से करती हूँ। अगर मुझे वीडियो शूट करना है और मेरी लॉन्ड्री का काम पड़ा है या मेरा कोई ऐसा काम पड़ा है कि जो आज ही नहीं कर सकते कल भी कर सकते हैं, तो भैया ठीक है मैं कल कर लूँगी। मान लो मेरे को मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, आज मैं नहीं जा सकती, मेरे वीडियो का काम है या मेरा घर का कोई काम ऐसा है कि जो मेरे से आज ही करना है मुझे, तो मैं पहले वो काम करूँगी। शॉपिंग कल चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, है ना। ग्रॉसरी लेने कल चली जाऊँगी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके मंगाना है वो कल मंगा लूँगी। और अगर मान लो कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके मंगाना है आज ही चाहिए, तो मैं वीडियो का काम को रोक दूँगी, पहले मैं उसको ऑर्डर करूँगी कि भाई वो आ जाए, तब तक मैं अपने काम को देख लूँगी, पहले ऑर्डर कर लूँगी, उसके बाद मैं वीडियो बनानी शुरू कर लूँगी। आधी आज बन जाएगी, आधी कल बन जाएगी, इतने में हो जाएगा काम। तो कुछ चीज़ों में आपको दिमाग खोल के अपना काम करना चाहिए, है ना। कुछ बहनों ने अब मेरे को ये कमेंट किया था, बहन है भाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कमेंट आया था कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ और वीडियो में आवाज़ कैसे देती हूँ। तो भैया मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं एडिट करती हूँ, मैं InShot ऐप से एडिट करती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो वहाँ पे अपना जो भी रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है उसको चूज़ करती हूँ और जो मन में बात होती है वो बोल देती हूँ और वीडियो की आवाज़ को बंद कर देती हूँ। तो ऐसे करके मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तरीका होता है काम करने का। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो फिर मैं ट्यूटोरियल के हिसाब से बना के बता दूँगी आपको। वीडियो कैसे शूट करती हूँ इसी चैनल का पहला व्लॉग देख लो, पहला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको दोबारा बताना होगा तो दोबारा बता दूंगी कि कैसे करना है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, ये हो गया वीडियो का काम। अब एक बहन ने मेरे से पूछा था कि मैं सिल्क के सूट पे कैसे सिलाई करती हूँ, मतलब क्या करती हूँ। तो मैं उनको कहूँगी आप वेट करो, मैं आपको सिल्क का सूट पूरा बना के ही दिखा दूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। सिल्क का सूट बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा सिखा दूँगी। जब आप सीख जाओगी तो आप अपना सूट बना लेना उसी तरीके से। बहन कोई हैं, उनका कमेंट आया था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं सूट की फ़िटिंग कैसे लेती हूँ, मतलब इंची टेप से जैसे नाप के अगर नाप लेते हैं तो उसमें फ़िटिंग सूट की मतलब कटिंग जो होती है वो कैसे की जाती है, इंची टेप से नापने के बाद कैसे की जाती है। तो आप हमें पूरा बता दो कि इंची टेप से अगर हमने नाप लिया है तो उसके हिसाब से कैसे लूजिंग होती है, कैसे फ़िटिंग होती है, सिलाई फ़िटिंग की किधर रखते हैं और लूजिंग किस में देते हैं, मार्जिन कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी। तो मैं उन बहन को कहूँगी कि मैं आपके लिए कल एक वीडियो बना के डालूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो आपको मैं पूरा इंची टेप के हिसाब से बता दूँगी कि कैसे कैसे आपको नाप लेना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है।
ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना सूट काट लेना और फिर सिल लेना। तो मैं आपको काटने का तरीका कल बता दूंगी, सिलने का तरीका और 1 दिन में बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बहन का कमेंट था कि वो एक हरे रंग का सूट का कटिंग का वीडियो डाला था मैंने, तो उन्होंने पूछा था कि इसका सिलाई का वीडियो बता दो। तो मैं उनको भी कहूँगी कि मैं सिलाई का वीडियो जो है वो कल या परसों में अपलोड कर दूँगी। तो पहले एक वीडियो डाल दूँगी कटिंग का या सिलाई का, तो उसके अगले दिन मैं कटिंग का डाल दूँगी या सिलाई का, दोनों में से एक दिन जो भी वीडियो बना होगा वो मैं डाल दूँगी। तो उम्मीद है कि पहले कटिंग वाला डलेगा, बाद में सिलाई वाला डलेगा। तो कल कटिंग वाला आएगा, परसों सिलाई वाला आएगा। तो आप दोनों बहनें समझ जाना कि भाई कैसे कैसे मैंने वीडियो में काटा और कैसे कैसे मैंने वीडियो को सिलाई करके सूट को बनाया, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा सिलाई का तहलका नहीं है, आप लोग काम घर बैठे कर सकती हो। एक बहन का कमेंट और था, उन्होंने पूछा था कि सिलाई का काम सीखने के लिए, मतलब सिलाई सीखने के लिए कितना पढ़ाई ज़रूरी होता है। तो मैं कहूँगी कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आपने चौथी पाँचवीं क्लास भी पढ़ी हुई है, तब भी आप सिलाई सीख सकते हो। कोई सिलाई में इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा जोड़ना है, लाखों का हिसाब करना नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी हिसाब जानते हो कि मान लो 40 का चौथा भाग क्या होता है, भाग करना आपको आता है, तो आप सीख सकते हो। और अगर आपको भाग करना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल ही अनपढ़ हो, तो भी आप इंची टेप से हिसाब किताब लगा सकते हो। मैं आपको कल के वीडियो में जो कटिंग का वीडियो डालूंगी ना, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे इंची टेप से आपको नाप आपको देखना है और उसको कैसे भाग भूग करना है। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो, आपको भाग भी नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है, तो मैं वो भी बता दूंगी आसान तरीका। बिल्कुल ही अनपढ़ हो तब भी आप कपड़ा सिलाई कर सकते हो, फिटिंग के हिसाब से सिल सकते हो, सब बढ़िया हो जाएगा। कहूँगी कि कल तक वेट कर लो बस। अभी कमेंट इतने सारे आ जाते हैं कि भाई बताना मुश्किल हो जाता है, तो इस करके मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट को वीडियो में कवर करती हूँ, तो वीडियो के लास्ट में ही करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आप लोगों को जवाब मिल जाए मेरी सारी बातों का, क्योंकि मैं सारों की जवाब पढ़ के मैं जवाब दे देती हूँ। पर कई बहनें ऐसी होती है वीडियो को पूरा देखती नहीं है, फिर वो बोलती हैं आके कि भैया आपने तो जवाब ही नहीं दिया, जबकि मैं तो हमेशा ही जवाब दे देती हूँ। जितने दिमाग में मेरे बातें होती हैं वो सारों को जवाब मैं साथ के साथ देती जाती हूँ। एक बहन ने ये भी कहा था कि हम रेट कैसे मतलब बनाएं कि हम कितने का कितना सामान बेचें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये कहूँगी कि भैया आप देखो, पहले अपने एरिया का रेट जाके देखो कि कितने का क्या बेच रहा है, मतलब बाहर के लोग, दूसरे लोग क्या बेच रहे हैं। अगर वो लोग मान लो 200 की चीज़ बेच रहे हैं, तो वो वही चीज़ आप 160 170 में बेचना शुरू करो शुरू में, क्योंकि शुरू में आपको कस्टमर चाहिए। और 20-30 रुपए का लालच हर एक औरत को आ जाता है कि भाई सामने वाले के पास जाऊंगी तो 20 रुपये महंगा लेगा और आपके पास जाएगी तो 20 रुपये सस्ता मिलेगा। तो जहाँ सस्ता होता है वहाँ भीड़ होती है और ये कॉम्पिटिशन चलाना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट कम कमा लो लेकिन कस्टमर बना लो। जब कस्टमर बन जाए तो अपना 1 साल 6 महीने में रेट बढ़ा लो, है ना। अगर आप बोलती हो कि नहीं हमें तो रेट पहले दिन से बढ़ाने हैं, तो पहले दिन से रेट बढ़ाओगे तो कस्टमर कोई नहीं बनने के। मतलब अगर कस्टमर बनाने हैं तो आपको रेट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ बना रही हूँ बैग। तो ये जो बैग है वो कपड़ा रखने के बैग है, एक होता है ना स्टोरेज बैग टाइप का, तो वो बैग बना रही हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो ये भी कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। बाकी मैं अभी ये वाला बैग तो बना रही हूँ किसी और के लिए। तो 2 चादरें लाया था कोई, तो मैं उसमें चैन वैन लगा के अच्छे से बैग बना के उनको दे दूँगी, तो वो अपना कपड़े कुपड़े रखने का काम समेट सकता है बंदा। तो ये एक बैग जो है वो मैं अपने के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा बैग होता है ये। और बैग बनाने के तरीके बड़े सारे होते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से बना रही हूँ ताकि टाइम भी कम लगे और जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाए और फिर मैं दे दूँ उनको और वो अपना काम कर लें, जो भी इसमें रखना रुकना है रख लें, है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना हो तो आप बता देना कमेंट में, मैं आपको लिंक विंक दे दूँगी इसका, नहीं तो मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग समझ जाओगे, सिखा दूँगी मैं पूरा। और दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे मैं बड़े सारे सूट और डिज़ाइन वगैरह डालती रहती हूँ, मतलब कैसे सिलाई करती हूँ मैं वो तरीके बताती रहती हूँ। तो आप वहाँ तरीके देखना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो थोड़ा सिलाई का काम रह गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैंने मशीन रख दी क्योंकि मेरे से मशीन चल नहीं रही थी, तो यहाँ रख दी। और ये जो थोड़े कत्तर कुत्तर मैंने नीचे फेंके थे वो झाड़ू झूड़ू मार के मैं हटा दूँगी, सफाई कर दूँगी।
तो इसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर मुझे जाना शाम को डॉक्टर के पास, टेस्ट हुआ है मेरे तो उसका रिपोर्ट लेने। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।